हो गया, स्टार्ट कर दिया, ठीक। जय हिंद दोस्तों। देखो आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, घन और घनाभ, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था आयत और वर्ग, ठीक है। इस आयत और वर्ग से ही बने होते हैं घन और घनाभ। आप मेरी बात देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जो फ्रंट है, आप इसका केवल फ्रंट देखोगे तो ये आयत है क्या? केवल फ्रंट देखो। अगर ये 3D में देखोगे, आप 3D में देखोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? घनाभ बन जाएगा कि नहीं बनाएगा? आयत के साइड में आयत लेकर के एक घनाभ बनता है, यानी आयत जैसी लेंथ ही, लेकिन आयत तो है 2D आकृति। आयत और वर्ग तो कैसी है बताओ? 2D। जबकि घन और घनाभ कैसी है? 3D। अच्छा, 2D और 3D में क्या अंतर है? 2D आकृतियाँ वो होती हैं जिसको आप प्लेन पे बना सकते हो, प्लेन पे बना सकते हो। लेकिन और प्लेन पे जैसे आपने कागज़ लिया पतला सा, तो वो 2D है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल 2D का मतलब 2 डायमेंशन, केवल 2 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, या लंबाई और ऊंचाई होगी। तीसरी डायमेंशन छूटी रहती है उसमें। तो ये जो घनाभ होता है और घन होता है, ये कैसी आकृति होती है? 3D। इनमें लंबाई भी होगी, देखो लंबाई भी है, लंबाई है, चौड़ाई भी है, ठीक है। और ये सॉरी, ये लंबाई ऊंचाई हो गई, इसको ऊंचाई मान लो, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई हो गई, तो फिर इधर की साइड लंबाई हो गई। या लंबाई से मान रहे हो, लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और ये हाइट, ऐसे करके कैसे भी ले सकते हो। लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, 3D आकृति है। तो घन और घनाभ कैसे बनाते हैं? जो घन बना होता है ना, क्यूब घन बना होता है, ये वर्ग से मिलके बना होता है। जैसा वर्ग की आकृति होती है वैसे ही इसकी होती है। बताओ वर्ग मैंने कैसे बनाया था? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर करके मैंने ऐसे करके एक वर्ग बना दिया, ठीक है। वर्ग बन गया क्या? इसी वर्ग में एक और ऐसे करके बीच में से इतनी ही साइज का एक और वर्ग ऐसे बना दो, एक और वर्ग बना दिया। अब इसकी साइड्स को मिला दो ऐसे, ये जो आकृति है वो क्या बन गई बताओ? घनाभ, घन बन गई, क्यूब बन गई। A B C D E F G और H। तो एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो घन बना होता है वो कैसे बना होता है बताओ? स्क्वायर से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्वायर से बना होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बताओ इसमें टोटल सरफेस कितनी हो जाएंगी, सतह कितनी हो जाएंगी बताओ? कितनी सतह हैं बताओ? 6। कैसे पता लगा? जैसे एक कमरा है, मान लो इस कमरे को देखना आप। कमरे में देखो 4 तो दीवार हो गई, क्या 4 दीवार हो गई, ऊपर छत और नीचे फर्श। कितनी टोटल बनेगी बताओ? 6 बन गए क्या? तो कमरे के अंदर 6 है, तो वैसा का वैसा ही कमरे जैसा ही क्या है बताओ? कमरा तो एक्चुअली क्या है? घनाभ है, घन नहीं है। जिसकी सिमेट्री समान हो, जैसे आपने पहले देखा होगा चौक के डिब्बे आते थे ना, जिनमें चौक भरे हुए आते थे, तो चारों तरफ से एक जैसा होता था क्या? तो वो घनाभ की आकृति थी, घन की आकृति थी। घनाभ तो अपना कमरा भी होता है। अगर कमरा एक जैसा है, जिसकी छत भी बराबर है, फर्श भी बराबर है और दीवार भी बराबर है, तो वो भी क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें घन में कुल सतह कितनी है बताओ? कुल सतह है 6। घन में कुल सतह 6, ठीक है। कॉर्नर कितने हो जाएंगे? कुल कोने कितने हैं बताओ? कॉर्नरों की संख्या 8 कोने हैं क्या? देखो आप, वो वाला कोना, ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, 4 कोने तो ऊपर नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो ये जो कोने हैं मैंने डिनोट कर रखा है, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और H है। 8 कोने हो गए क्या? ठीक है। तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? कोने हो गए इसमें 8। 8 कोने हो गए। अच्छा, और क्या है बताओ इसमें? किनारे कितने हो गए? जो किनारियाँ बनी हुई हैं वो कितनी है बताओ?
4 नीचे, 4 ऊपर और 4 साइड में। किनारे कितने हो गए? 12। तो किनारों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 12। ठीक है, तीन चीजें हैं। घन में कुल सतह कितनी है? 6 है, कोने 8 हैं और किनारों की संख्या है 12। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल कितना बताया था? आप बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बताया था? वर्ग पढ़ा था अभी जस्ट पिछले में। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बताया था क्या? ठीक है। आप मुझे बताओ, इसमें कितनी सतहें बताओ? 6 है क्या? इसका मतलब कितने वर्ग बन रहे हैं इसमें? 6। देखो 6 सतहें तो 6 ही वर्ग बनेंगे ना। एक वाली सतह ये बार देखो, 4 तो दीवार है ऊपर और नीचे, तो इसके कितनी सतह बन रही हैं? 6। और प्रत्येक सतह कैसी है बताओ? वर्गाकार है कि नहीं है? और वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कितना बताया था? भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा बताओ? घन का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप 6a स्क्वायर। समझ गए? क्योंकि ये वर्ग से बना होता है और क्योंकि इसमें 6 सतहें, 6 वर्गाकार सतह होने के कारण एक वर्ग का a स्क्वायर होता है, तो 6 वर्ग का हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि घन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताओ? 6a स्क्वायर है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद घन का परिमाप तो क्या? आयतन होता है इसका। ठीक है। ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला है वो एक्चुअली इसका परिमाप ही हुआ है, क्योंकि हमने इसकी सभी बाउंड्रीज जोड़ दी। ठीक है। इसका आयतन होता है घन का आयतन। वो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी a क्यूब। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये पूछ सकता है कि घन है ना, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझते हो किसे बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसे बोलते हैं बताओ? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, समझना। नहीं नहीं नहीं, आपको दिख क्या रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो सामने से दिखे, यानी ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह नहीं दिख रही, तो ये कर्व्ड सरफेस नहीं होता, ये तो टोटल में आता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है जो साइड में होता है। जैसे ये वाला जो क्षेत्रफल है उसे क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं बताऊं आपको, अगर मान लो मेरे पास ये आकृति है, जैसे ये मार्कर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना मार्कर का, इधर देखना मार्कर का, बताओ क्या हो जाएगा? कि नीचे वाली जो सतह है वो कैसी है? सर्कल है का एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है, तो ये तो छूट जाएगा और केवल जो बेलनाकार आकृति दिख रही ना आपको, ये बेलन, यही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नहीं, वक्र पृष्ठ का मतलब ये है कि जो सामने से दिख रहा है, जैसे मान लो वो जियो का वो लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सामने से आपको दिख रहा है उसे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ ले कभी तो वो कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊपर और नीचे की सतह नहीं दिखेंगी आपको, 4 दीवारी दिखेंगी। वक्र पृष्ठ का मतलब जो टेढ़ा है, जो कर्व्ड है। ठीक है। तो अभी कभी पूछ लेता है, वैसे बोलेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है। तो चारों ऐसे लिख लेना, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि कोई घनाभाकार डिब्बा रखा हुआ है या कोई बर्तन घनाभाकार है और उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उसमें मान लो ऊपर वाली जो है ना वो चद्दर नहीं है, समझना मेरी बात, ऊपर जो ढक्कन लगाया हुआ है वो नहीं है, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऐसे ही समझाया था, मेरे द्वारा आंसर देना। जैसे मान लो आपके पास कोई घनाकार बर्तन है, उस घनाकार बर्तन में आपने ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, तेल भरा हुआ है, अब उसमें केवल ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ?
5a² हो जाएगा क्या? कैसे? क्योंकि 6 सतह थी, कितनी है टोटल? 6। अब आपने केवल ऊपर वाला ढक्कन हटा दिया तो 5 सतह का क्षेत्रफल निकालना है, एक तो उसके फर्श का और 4 दीवारों का, तो कितना हो जाएगा? 5 का 5a²। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता है, लेकिन ऐसा पूछा भी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चारों दीवारों का इतना हो जाएगा। चलो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिख लिया क्या? यदि किसी घन की भुजा, लिखो, यदि किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तब पहला निकालना है आपको घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। एक घन का आयतन ज्ञात करो, सेकंड घन का आयतन, और थर्ड घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन इसमें से एक ही पूछा जाएगा, या तो भुजा दे करके ऐसे पूछ लेगा कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, या पूछ लेगा आयतन ज्ञात करो, या फिर उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। जल्दी से आंसर निकाल दो भाई, फॉर्मूले में पुट करना है केवल वैल्यूज को। इसका विकर्ण नहीं बताया क्या? चलो कोई नहीं, ये तो आप जो बाकी की 2 चीज़ें वो निकाल लो। अच्छा, मैंने विकर्ण नहीं बताया क्या इसका? चलो मैं बताता हूँ अभी। जो घन का विकर्ण होता है ना, वो होता है √3 इंटू साइड, यानी √3 इंटू भुजा, √3a। घन के विकर्ण की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो √3a आंसर आ जाएगा, ठीक है, √3a। जैसे वर्ग के की √2a थी ना, वैसे ही √3a है। यानी इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब है जैसे इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे, ठीक है, ऐसे करके ये विकर्ण खींचोगे तो ये आता है √3 इंटू साइड। लिख लिया? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। 6a² मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 144। देखो गुणा करोगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 864 आ गया क्या? ठीक है। आयतन कितना हो जाएगा बताओ? ये होता है भुजा का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करो, यानी 12 का गुणा 12 से करोगे तो 144 आएगा, और 144 का गुणा 12 से करोगे तो कितना आएगा? 1728, ठीक है। और इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो वो होता है √3 इंटू भुजा। भुजा कितनी है बताओ? 12। आप इसको √3 इंटू भुजा लिखोगे तो ये 12 √3, इस फॉर्मेट में 12 √3, ये आंसर आ गया। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो घन आपको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम। हाँ, √3 इंटू भुजा कैसे आया? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये वाली साइड भी ये है, ये वाली साइड भी ये है, ये वाली साइड भी ये है, ये भी साइड ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, और ये भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसका निकालोगे ना तो ये आ जाएगा √2a, ठीक है। √2a इसका हो गया और a इसका हो गया, तो √2a का स्क्वायर कितना हो गया बताओ?
√2a का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर हो गया। 3a स्क्वायर हो गया तो 3a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड इसे हटा दूँ क्या? हाँ भैया बोलो, क्या बोल रहे हो ज्ञानेश? हाँ अभी बात करेंगे। ये है ना, इधर देखना एक बार। जैसे ही आपको इसकी क्या निकालनी थी, विकर्ण की लंबाई निकालनी थी ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली लेंथ चाहिए थी। अब ये वाली लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं कोई ऐसी लाइन बना लेता हूँ, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, ये वाली। ठीक है, ये बना ली मैंने। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो हमने वर्ग, क्योंकि नीचे वर्गाकार भुजा है क्या, और वर्ग का यह ए है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? √2a हो जाएगा। और ये कितना है? a। ठीक है, ये √2a और ये a है, तो वही कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं विकर्ण को BD मान लेता हूँ तो BD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कितना हो गया आधार? √2a, इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा a स्क्वायर। ये √2a का स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर। यानी BD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर है, तो BD कितना हो जाएगा? √3 × a। और यही यहाँ इसका आंसर निकल आता है। ठीक है क्या? ऐसे करके निकलता है। अब देखो घनाभ देखते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं, घनाभ के देखते हैं। लिखो घनाभ। क्यूबॉइड। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम में ना फाइनल तक नहीं हो जाए तब तक मानो मत कि तुम्हारा हो गया। फाइनली हो जाता है ना तभी मानो कि यार हाँ ज्वाइनिंग मिल गई है, तो सही पर वो अब फाइनल हो जाता है तभी। बस ये है, मतलब आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो जब तक तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी जॉब नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद ही जॉब है, क्योंकि कोई भी भर्ती कब ये कैंसिल कर दें, कब उसमें लफड़ा कर दें, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी रिजल्ट है ना, तो बताओ ही मत कब तक, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक। और ना उसके भरोसे बैठो कि जैसे मेरा तो इस एग्ज़ाम में हो जाएगा या हो गया, नहीं, अगले की तैयारी में लग जाओ, चाहे तुम्हारा कन्फर्म ही हो रहा है। जिस दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसी दिन मुक्ति है, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये है। ठीक है क्या? तो क्यूबॉइड देखते हैं। अच्छा, मैंने बताया था क्यूब कैसे बना था? वर्ग से बना था क्या? तो ये कैसे बनेगा बताओ? आयत से बनेगा क्या? आप क्या करोगे, एक आयत लोगे ऐसे करके, ठीक है, एक और आयत ऐसे करके बना लोगे, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो। ठीक है क्या? मिला दिया। ये हो गया ABCDEFG और H, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा देखो, ये तो इसकी हो जाएगी क्या? लंबाई L, ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई ब्रेड्थ B, और ये हो गई क्या? ऊंचाई H। इसमें तीन चीज़ें होंगी। 3D आकृति है, केवल 2D कौन था बताओ? वर्ग और आयत 2D थे का, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई होती है। ठीक है, या फिर लंबाई और ऊंचाई के अलावा चौड़ाई भी होती है। अब बताओ, इसमें वो पुरानी बातें तो वही रहेंगी क्या? किनारे कितने हैं? इसमें किनारे कितने हैं? 12। भाई उस घन में भी तो 12 किनारे थे ना, ये किनारे होते हैं। ये कोने कितने हैं? 8, और कोने 8 है, और सतह कितनी है? 6 सतह है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे किनारे बराबर कितने हैं? किनारे हैं 12, कोने कितने हैं बताओ? कोने हैं 8,
और सतह कितनी है बताओ? 6। ठीक है, अब वही चीज़ें इधर लिख देता हूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। कैसे? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, इसे लिख लो। ट्वाइस ऑफ LB BH और HL। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ बताओ? ये 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 बार ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और 2 बार ही ऊंचाई इंटू लंबाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें कितनी सतहें बताओ? 6। जैसे ये कमरा मान लो, इसमें कितनी सतहें? 6। तो इसके जब आप फर्श का लोगे और छत का लोगे तो समान आएगा क्या? समझना मेरी बात। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो इस सतह का और इस सतह का बराबर होगा और इसका बराबर होगा। दोबारा से समझना, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL क्यों आया? अगर आप देखोगे जैसे ये वाली दीवार और ये वाली दीवार दोनों बराबर होंगी क्या? तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया मान लो इसका। फिर ये वाली दीवार और ये वाली दीवार इन दोनों का बराबर होगा, इसलिए 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ गया। वैसे ही ऊपर वाली जो छत है और नीचे वाला फर्श है वही बराबर होगा, इसीलिए ये हो गया H इंटू L। अब मुझे ये बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसको बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो आप मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या देखेगा बताओ? चारों दीवारें दिखेंगी क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया में चारों दीवारें, तो किसका क्षेत्रफल हट जाएगा बताओ? छत का और फर्श का, दोनों का ही हटेगा कि नहीं हटेगा? भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में केवल जो कर्व्ड सरफेस है वही दिखेगी, छत और फर्श हट जाएंगे। तो छत और फर्श का देखो, एक बात बताओ, फर्श इधर देखना, फर्श में ये वाली चीज़ क्या है बताओ? ये इसकी क्या है? लंबाई है। भाई ऊंचाई तो होगी नहीं इसमें, फर्श में ऊंचाई हो सकती है क्या? ना छत में ऊंचाई होगी। फर्श में यार लंबाई और चौड़ाई दो ही तो होती है, तो लंबाई और चौड़ाई वाली जो टर्म है ना वो हट जाएगी। अगर हम ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। 2 B कॉमन, H कॉमन आ रही है क्या? तो 2H B प्लस L। इसी को ऐसे बोलते हैं 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या? अरे फर्श है ना, उसमें क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई वाली जो टर्म है ना ये हट जाएगी, BH और HL बचेगा, केवल BH और HL। इसमें से H कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ऑफ H B प्लस L, यानी 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी बात, इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन होता है LBH। LBH आयतन कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। ठीक है, और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसकी पूरी कहानी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आपके सामने घनाभ बना हुआ है, घनाभ की पूरी हिस्ट्री है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार बता दूं। आ गया?
पूरा लिख लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा विकर्ण बताओ मैं आपको कैसे निकल के आया। ये वाली जो साइड आएगी वो आएगी √L² + B² और h ये है ही, तो जब इसकी लंबाई निकालोगे पूरी की √L² + B² तो ये बन जाएगा और h² ये बन जाएगा, तो इसीलिए आती है √L² + B² + h², ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 3, 4, 5 हैं, तब पहला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीसरी बात ये बोल सकता है कि आयतन ज्ञात करो। और चौथी बात बोल सकता है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। निकालो भाई जल्दी से। चारों मैंने जो बातें आपको बताई थी वो चारों क्वेश्चंस ये हैं, इन चार के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। चलो भाई देखो, है ना, मैं निकालता हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ। ये होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, ठीक है। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, देखो कैसे निकालेंगे इधर देखना, पहले 3 × 4, फिर BH यानी 4 × 5 प्लस ये फिर 5 × 3, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 चौके 12, 5 चौके 20 और 5 दिए 15, ये हो जाएगा 20 और 15 35, 10 45 और 2 47, 94 आ गया क्या पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा बताओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको मिटा देता हूं ना। दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें केवल और केवल किसको हटा देना है बताओ। हमें केवल लेना है, अगर मैं CSA की बात करूं, सेकंड CSA ट्वाइस ऑफ ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला था क्या। 2 × ऊंचाई कितनी दे रखी है बताओ 5, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 + 4, तो 2 × 5 करोगे 10, और ये हो जाएगा 7, आंसर आ जाएगा 70 आ गया क्या। या फिर टोटल सरफेस एरिया आपने कितना निकाला था बताओ 94, इसमें से 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई ये वाला घटा दो, 2 × LB,
तो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, 3 चौक 12 दूनी 24, घटाओगे 94 में से तब भी 70 ही आएगा, 70 ही आएगा ना। मेरी बात समझ गए क्या? अगर आप पूरे का निकाल लेते हो उसमें से आपको हटाना कौन सा होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 94 में से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू 3 चौके 12, 12 दूनी 24, घटाओगे तो भी यही आंसर आएगा। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो सी ए से, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो टोटल 94 में से माइनस कर दोगे कितना, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 3 इंटू 4, 94 माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, ये आ जाए कितना, ठीक है क्या? यहाँ से भी 70 आ रहा है, वहाँ से भी 70 आ रहा है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई ये वाली और ऊपर वाली दोनों घट जाएंगी छत और फर्श की, ठीक है। थर्ड वाला क्या है बताओ? थर्ड हमें क्या निकालना है, आयतन। भाई आयतन कितना हो जाएगा, एल बी एच, तो देखो 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, और चूँकि ये 3 बार है, देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हमेशा जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। 3 बार गुणा हो रहा है इसीलिए 3 बार करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है, ये भी स्क्वायर में आएगा। और फोर्थ वाला क्या था बताओ, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी बताओ, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 25, ये कितना हो जाएगा बताओ, 16 9 25, 25 50, रूट 50, रूट 50 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2, यही आंसर है। लिख लो भाई, चारों क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। कई बार ये बोलेगा कि एक घनाभाकार कमरा है, समझना मेरी बात ध्यान से, एक घनाभाकार कमरा है, उसमें सबसे बड़ी लाठी कितनी बड़ी रखी जा सकती है, या किसी छड़ सबसे लंबी से लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है, उस स्थिति में आपको विकर्ण निकालना है। मेरी बात समझना, इसको लैंग्वेज चेंज करके ही पूछ लेता है विकर्ण को। कैसे? वो सवाल के अंदर ऐसे बोलेगा कि किसी घनाभाकार कमरा, जैसे आपका कमरा है, तो उसमें सबसे लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है ये बताओ। तो आप क्या करोगे पता है, इस कोने पे से और ऊपर वाले कोने तक ये सबसे लंबी जिसमें रखी जाएगी छड़, तो उसका विकर्ण ही निकालना होता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे कि किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 4 5 है, उसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ कितनी होगी, तो उस लंबी छड़ की लंबाई भी 5 रूट 2 ही होगी, ठीक है। उस स्थिति में विकर्ण ही निकालते हैं, ये ध्यान रखना है। समझ गए या लिखवाऊँ ऐसा सवाल? चलो ठीक है, तो आज के लिए बहुत है भाई, है ना। आपका घन और घनाभ खत्म हो गया। थैंक यू, बंद कर दूँ।